हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो मैं बहुत खुश लग रही हूँ बिकॉज वी आर इन नैनीताल। फाइनली मैं नैनीताल घूमने आई हूँ और हम बहुत लेट पहुँचे थे क्योंकि मैं सुबह ही निकली थी दिल्ली से देहरादून के लिए और फिर देहरादून से मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिली एंड हम लोग वहाँ से गए। और देहरादून से नैनीताल का जो रास्ता है वो एटलीस्ट 7 आवर्स है क्योंकि हम लोग कहीं रुक के भी जाएंगे, खा पी के भी जाएंगे, तो इट विल टेक 7 आवर, इट विल टेक मोर देन 7 आवर्स, बट या इट डिपेंड्स अगेन हाउ यू ड्राइव एंड आप कहाँ कहाँ रुकते हो। बट इट वॉज, नैनीताल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हम लोगों ने कुछ खाया एंड देन वी केम बैक टू आवर होटल क्योंकि सब ऑलमोस्ट बंद हो गया था रात को। सो अब होटल में आए, सो आई वॉज वेरी टायर्ड। सो हियर आई एम जस्ट लुकिंग एट माई सेल्फ और आई एम कन्फ्यूज्ड कि मैं अपना फेस साफ़ करूँ, क्लीन करूँ, या मैं ऐसे ही सो जाऊँ। क्योंकि एक तो मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड, क्योंकि मैं आई वॉज ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला था। उसके बाद पानी इतना ठंडा। सो फाइनली मैंने अपने आप को जैसे तैसे रेडी किया कि ठीक है, वी आर गोइंग टू डू इट। और हम गीज़र चला के जाना भूल गए थे, तो पानी बहुत ठंडा था। फाइनली मैंने हिम्मत करके अपना फेस वॉश किया, क्लीन किया अच्छे से अपने फेस वॉश से। देन मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया और उसके बाद बस नो सीरम, नथिंग, जस्ट स्ट्रेट अवे वेंट, मैं चली गई सोने, ठीक है। एंड यहाँ आई एम जस्ट क्लीनिंग माई फेस। और अभी मेरा ट्राईपॉड इतनी ज़ोर की गिरता गिरता बचा ना यहाँ पे, मैंने कहा बस हो गया। और उसके बाद अब मैं सो गई। देन मिलते हैं नेक्स्ट डे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो कितनी प्यारी धूप आ रही है, सब लोग उठ के बाहर जा चुके थे चाय वाय पीने। मैं चाय पीती नहीं तो मैं बाहर नहीं गई। एंड दिस इज़ द व्यू। हम किसी रिसोर्ट टाइप में थे और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पेंट हाउस बने हुए थे, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सी द व्यू। और इतनी प्यारी है, जो धूप का लश्कारा टाइप आ रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था फेस पे। देन मैं नहाई धोई और मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा चैप हो गए थे क्योंकि यहाँ एक्चुअली सर्दी थी, बहुत हवाएं चल रही थी। और डोंट माइंड माई वॉइस बिकॉज मैं बीमार हूँ। सो यस, उसके बाद मैं अपना टोनर लेके जाना भूल गई थी, तो मैंने मैक्स का वो, मैक, व्हाट इज़ मैक्स, इट्स मैक, मैक का जो फिक्सिंग था स्प्रे, उसी से ही कर लिया। देन आई अप्लाइड माई मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन और ये निकल नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे निकला, पता नहीं क्या हो गया था, मेरे सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स ऐसे निकल ही नहीं रहे थे। एंड फिर मैंने सनस्क्रीन लगाया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगा लिया। देन आई सेड ओके, सनस्क्रीन कभी ज़्यादा नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ी इलाके में जाके ना आपको ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। फिर मैंने अपना कंसीलर लगाया और मैंने अपना मेबेलिन का ही कंसीलर यूज़ करती हूँ, वो जो कुशन वाला होता है। आई नो प्रोडक्ट वेस्ट होता है बट इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। So no foundation at all. I completely avoid using foundations on normal days or on traveling. Just for like functions I use foundation, otherwise I avoid. Normal days पे तो I don't even use concealers as well. But ठीक है, अभी बाहर आए हैं, why not to get ready। अच्छे से सब कुछ कर लिया मैंने, थोड़ा सा आई पे कलर दिया बिकॉज यूं ही मन कर रहा था। और ये सूट जो है वो मेरी मम्मा ने मेरे लिए ऑर्डर किया था फ्रॉम मीशो, बहुत प्यारा स्टफ़ है। कैन डेफिनेटली want, if you want link just do comment। and that's how I get ready and that's how I'm looking। finally फिर हम निकल गए आगे। भूख लगी थी इन सब लोगों ने तो चाय वगैरह पी ली थी। देन हम लोग रुक गए, फिर मैगी, क्योंकि मुझे मैगी खानी थी, पहाड़ों की मैगी इज़ ऑब्वियस। और हवाएं चल रही थी। फिर खा के हम लोग 2-2.5 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच गए नीम करौली। बहुत भीड़ थी, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। अंदर फ़ोन लेके जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत जो बाहर बाहर का शूट किया। बट यहाँ की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, इतनी भीड़ होने के बाद भी अंदर बहुत पीस है। आई डोंट नो हाउ, बट बहुत पीस है, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ये हम दर्शन करके बाहर आए थे और पता नहीं ये भैया मेरे फ़ोन में क्यों देख रहे हैं बार बार, आई फील थोड़ा सा कॉन्शियस। फिर मैं बाहर आई एंड दिस इज़ द व्यू। बाहर लोगों ने बहुत गंद मचा रखा है, बहुत ज़्यादा, लाइक सब कूड़ा कचरा वहीं फेंक रखा है। देन फिर हम आगे निकल गए मुक्तेश्वर के लिए। हमने स्प्रिंग रोल्स, पराठा और सूप खाया पिया। मैं वो शूट नहीं कर पाई, भूल गई। देन दिस इज़ द वे फॉर मुक्तेश्वर एंड यू गाइस व्यू, इट्स अमेजिंग। मुक्तेश्वर के लिए भी हाइक है। ये वॉइस क्लियर नहीं थी इसलिए मैंने इसको नहीं लिया,
सो बहुत हाइकिंग है। ये मुक्तेश्वर की चढ़ाई है, मेरी बुरी हालत हो चुकी है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सी सो आपने देखा ना मैं किस तरीके से हाफ फ्री थी। सो बट हाँ, पहुँचने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। और ये इतना सुंदर था ना मंदिर, यहाँ पे भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। वाइट कलर के शिव जी मतलब है, बहुत सुंदर। यहाँ पे माता रानी का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी। और ये बेल्स मुझे बहुत अच्छी लगी। देन हम लोग निकल गए पीछे चौली की जाली के लिए। और ये चौली की जाली का रास्ता अगेन इट इज़ टू ब्यूटीफुल। मतलब ऐसे जंगलों में से रास्ता मेरे लिए तो ये बहुत नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो मैंने ये सब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो येस, आई लव्ड इट। सो गाइज दिस इज द वे फॉर शौली की जाली, और ये इतना सुंदर है। सी इट्स वेरी ब्यूटीफुल, पूरा जंगल के बीच से रास्ता है, टू बी केयरफुल, बट बहुत सुंदर। और ये मैं गिरते पड़ते जैसे भी चल रही हूँ, क्योंकि मैं मोटी हूँ राइट। तो मेरे लिए ये 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी ना कम से कम 4-5 किलोमीटर की होती है। नॉर्मल प्लेन पे चलने की दिक्कत नहीं है, बट ट्रैकिंग करना इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। येस, आई एक्सेप्ट दैट। एंड फाइनली हम पहुंच गए चौली की जाली। यहाँ पे आपको फूड आउटलेट्स मिल जाएंगे, खाना पीना, नींबू पानी, मैगी, मोमोज, एवरीथिंग यू विल गेट। एंड येस, यहाँ पे बहुत भीड़ थी ऑब्वियसली, क्योंकि हम वीकेंड्स पे थे। एंड यू गाइस सी द क्लाउड्स, इतना प्यारा मौसम था ना। ऑब्वियसली हम लोग इतनी हाइट पे थे तो प्यारा मौसम होगा ही। और ये ऐसी पीक सी, यहाँ पे लोग बैठ के पिक्स वगैरह खिंचवाए थे। मैंने साइड में बैठ के पिक्स खिंचवाई, यू कैन चेक इट ऑन माई इंस्टाग्राम। हाँ, एंड देन आई डिड दिस जिप लैंडिंग एज वेल। और ये मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था। आई वॉज सो स्कैर्ड। भैया ने मेरे को बीच में रोक दिया, कहते मैम हाथ छोड़ दो, पिक्स लेनी है, ये लेना है। मैंने कहा नहीं, हाँ मुझे उधर जल्दी पहुँचाओ, बस हो गया। और आई वॉज जस्ट चैंटिंग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कि मैं बस पहुँच जाऊँ उधर आराम से, बिकॉज ऑब्वियसली दिल निकल के हाथ में आ जाता गाइस। एंड फिर हम चले गए आगे 45 मिनट्स टू 1 आवर की ड्राइव पे। भालूगढ़ या भालूगढ़ वाटरफॉल्स इसे बोलते हैं। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, नहीं तो प्लीज़ डू करेक्ट मी। एंड येस, यहाँ पे भी हाइक है लाइक फॉर 1 किलोमीटर। एंड अगेन हाइक पे तान्या का रोना निकल जाता है। फिर जैसे तैसे करी, एक उम्मीद के साथ कि हम वाटरफॉल जल्दी पहुँचेंगे। इतना चलने के बाद भी मैं नहीं पहुँची। धीरे धीरे चल रही थी। कैंप्स थे ऐसे बीच में, खाना वाना मतलब कैफ़ेज़ बने हुए थे, साथ में कैंपिंग थी। और यहाँ पे वो भी थी फूल गोभी और कॉर्न्स वगैरह के जो होता है। एंड फाइनली वी रीच्ड द वाटरफॉल, जिसके लिए मैं बहुत 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 एक्साइटेड थे, बिकॉज क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी वाटरफॉल्स नहीं देखे। सो येस, फाइनली वी रीच्ड। एंड येस, मैं खेल रही थी पानी में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे फिशेस भी थी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक एंड शेयर।